करेंगे। राना साहब, सबसे पहले ये जो खैतूनख्वा में हो रहा है, रोजाना कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है। अब कवरिंग कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हम तो अपने कागजात वापस नहीं लेंगे। अब मामला किधर जाते हुए देख रहे हैं? अगर ये 6-5 की एडजस्टमेंट होती है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमजा, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर हम देखें, ये होना ही था कि जब आप पार्टी में टिकटों की तकसीम करते हैं तो कुछ लोग नाराज होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो खुश होते हैं। और केपीके के अंदर जो है, चूंकि अक्सरियत केपीके की थी, और जब महसूस नशिस्तों की तकसीम हुई, उस महसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद ज्यादा मसला बना। क्योंकि जब पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था तो उस फैसले के नतीजे में तकरीबन तमाम सेनेट की जो नशिस्तें थी वो तहरीक इंसाफ को जा रही थी। लेकिन उसके बाद दोबारा जब नजरसानी में गए तो उन नशिस्तों की तकसीम जो है उसमें फर्क पड़ गया, और फिर जो माल गनीमत तकसीम हुआ उस कीमत में मजीद फर्क पड़ गया। फिर तहरीक इंसाफ को छांटी करना पड़ी, यानी उन्हें फिर कुछ लोगों को जो ना टिकट देने का फैसला किया गया और कुछ लोगों को टिकट देने का फैसला किया गया। अब जिनको नहीं मिली टिकट वो तो शोर मचाएगा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो, चाहे तहरीक इंसाफ में हो। अब जो बाकी सियासी जमातें हैं, जो 8, 9, 7 या 6 जमातें हैं जो अपोजिशन में थी, उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि माले गनीमत में ये इतना कुछ हमें मिल जाएगा कि हम दरादर करेंगे। अब देखें ना कि उनकी तरफ से 1-2 उम्मीदवार तो ऐसे इस नजर आए हैं कि जो हर साल हर सेक्शन में बल्कि अपनी सियासी जमात तब्दील करते हैं। वो उसे हम कह सकते हैं कि वो किस बुनियाद पे करते हैं, यानी जहां से वो समझते हैं कि यहाँ पर ज्यादा चीज दी जाएगी तो यहाँ से टिकट मिल जाएगी। तो ये होता है। तहरीक इंसाफ के लिए एक इम्तिहान जरूर है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्या वाकई जो आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के खड़े होंगे उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ अपनी 6 सीटें निकाल लेगी कि नहीं। और अगर उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ अपनी 6 सीटें निकाल लेती है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और फिर आप ज़हन में रखिएगा, ये हो जाना है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ये हो जाना है। अक्सर मामला यही आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि 5, 6 या 7 और जमातें हैं, उनके मतलब कोई बात हो तो मीडिया पे नहीं चलती, लेकिन तहरीक इंसाफ के मतलब कोई बात हो तो उससे स्पेशल इस वक्त चलाया जाता है जब तहरीक इंसाफ बाकायदा एक बड़ी मूव चला रही है, जब तहरीक इंसाफ एक बड़ी मूव लेकर निकली हुई है, जब तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रही है। तो इस वक्त में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हमें देखना ही होगा कि क्या 21 का इलेक्शन जो है वो बागी ग्रुप कितना डिस्टर्ब करता है। अगर तो 21 के इलेक्शन को बागी ग्रुप ने ज्यादा डिस्टर्ब किया तो फिर तहरीक के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अगर वो ना उसको डिस्टर्ब कर सके तो वो नुकसान नहीं होगा। हाँ, आम का जो है उसके लिए जरूर होगा, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक हो सकता है कि अगले 24 घंटों में बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई पैगाम जो है वो बाकायदा आ जाए, और हो सकता है बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली से, बहनों में से कोई आकर इन लोगों को आकर इनसे बात करे और इन्हें समझाने की कोशिश करे। ये सारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सारा कुछ नहीं भी होता तो इस बात को जहन में रखिएगा, 21 तारीख तक बहुत सी चहमगोइयां भी चलेंगी जी, 21 तारीख तक अफवाहें भी चलेंगी, लेकिन फैसला 21 तारीख को ही होना है। किसने जीतना है, किसने हारना है। अगर एक सीट भी इनकी खराब होती है, मैं कह रहा हूँ तहरीक इंसाफ की, तो वो किसको मिलेगी। पहले तो ये देखना होगा ना कितने उम्मीदवार हैं, क्या कोई एक अपोजिशन की तरफ से ऐसा उम्मीदवार तगड़ा है कि जिसको वो सीट मिल सके। तो वो नजर आता है कि वो ऐसा नहीं है जी। तो हो अगर अपोजिशन की तरफ से कुछ ऐसा तगड़ा आजाद उम्मीदवार है तो हो सकता है फिर वो अपोजिशन की सीट ले जाए और अपोजिशन की 5 से 4 हो जाए। ये भी सारी चीजें जो है हमें सामने रखनी होंगी, और एक पूरी लिस्ट को सामने रख के देखना होगा कौन किसकी नशिस्तें ले सकता है, कौन किसके वोट ले सकता है। और ज़हन नशीन कर लीजिएगा, एक बात को लिख के रख लीजिएगा, तहरीक इंसाफ की तरफ से जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है, अगर उनसे हट के किसी को वोट पड़ता है तो वो इमरान खान की हदायत के खिलाफ अमल होगा। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम बानी तहरीक इंसाफ की हदायत पर अमल कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं, फिर वो उनके नजरिए की मुखालफत करेंगे। और इस पर बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह दे दी है, जो उनकी बहनों के जरिए बाकायदा अनाउंसमेंट भी हुई थी। राना साहब, अगर ये जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं
ये दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करते हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं। दूसरी, उन्होंने ये धमकी लगाई है कि हम उस रोज़ असेंबली का घेराव भी कर सकते हैं, बाकायदा तौर पर एहतजाज भी करेंगे। अगर मामलात इस तरफ चले जाते हैं, फिर आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर, उस पर तो हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो कितने आपको अनसेफ नज़र आते हैं? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह साकिब ने भी कहा है कि हर चीज की एक हिकमत अमली होती है। आप क्या समझते हैं ये हिकमत अमली तय नहीं की होगी? आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ इस पर सोच नहीं रही होगी? आप क्या समझते हैं कि जो जिन लोगों को टिकटें मिली हैं क्या उनके साथ लोग नहीं होंगे? और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, देखिए मौलाना कासम साहब एक ऐसे उम्मीदवार थे जमीयत उलमा इस्लाम में जिनकी रिस्पेक्ट इतनी थी कि जब वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन हारे तो कहा गया कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है एक आलमे दीन से। और अब मौलाना कासम की जगह दिलावर खान को टिकट दी गई है। मौलाना कासम साहब को टिकट नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून के अंदर अमीर मुकाम की फैमिली को टिकट दी गई है। और इसी तरह आप बाकी जगहों पे देखें किस तरह हुआ है। मैं तो इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर 6-5 या जो भी है हो जाना चाहिए। अगर एक सीट का मैक्सिमम, एक सीट का फर्क पड़ेगा मैक्सिमम जी, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उससे क्या होगा, उससे बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, उससे बहुत सी चीजें हो जाएंगी। अगर अब ये जो बात एक साके भाई ने कही ना कि वो पीटीआई ही क्या जिसमें इख्तलाफ ना हो, हमें ये खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को अपने इख्तलाफ राय का हक है। यहाँ पर बादशाहत नहीं है। अब मुझे बताएं ना कि एक शख्स ने शेर रोहील अस्कर ने एक बात की थी, बाकायदा शेर रोहील अस्कर ने एक बात की थी, और शेर रोहील अस्कर के साथ क्या हुआ था इसको नहीं पता। इसी तरह कुछ लोग थे जिनको मीटिंग से उठाकर नून लीग ने बाइट भेज दिया था कि आपने ये ऐसी बात क्यों की मियां साहब के सामने। तो जब बादशाहत होती है जमातों में तो वहाँ बात नहीं होती, और अगर किसी जमातों में जमहूरियत होती है तो वहाँ बात होती है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए, और ये जमहूरियत ही असल हुस्न है। अगर हम इख्तिलाफ राय नहीं करेंगे तो इत्तेसाब किसका करेंगे? अगर हम इख्तिलाफ राय नहीं करेंगे तो राना साहब पता चलेगा। जी साकिब साहब। राना साहब, मैं जो है वो इख्तिलाफ राय नहीं बल्कि लड़ाई की बात कर रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते के इवेंट्स अगर आप देखें तो उन इवेंट्स को कनेक्ट करते जाएं कि कहाँ कब किसने क्या कहा। मतलब लाहौर जाते हैं, वहाँ पे आलिया हमजा का डेफिनेटली इख्तिलाफ था और इख्तिलाफ राय हो भी सकता है, लेकिन वो इंटरनली भी एड्रेस हो सकता है। लेकिन पब्लिकली उसने आके बाकायदा तौर पर मजाक उड़ाया अपनी पार्टी का, जो है वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तो मसरूफ थी। फिर आप आगे अगले स्टेप पे जाएं तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो उन्होंने अडियाला जेल के बाहर इतनी सख्त गुफ्तगू की। उनकी लैंग्वेज, उनका गुस्सा जो है वो, जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक पॉलिटिकल एक लीडरशिप के अल्फाज नहीं थे। बाद में उन्होंने मादरत भी की उस पर। तो ये जो इवेंट्स हैं, मेरे ख्याल में इन इवेंट्स में ये कोई लड़ाई आप कह सकते हैं, इख्तलाफ तो चले अच्छी बात है, वो तो जमहूरियत का हुस्न है। नहीं, क्या आलिया हमजा तहरीक इंसाफ से लड़ा हो गई? क्या आलिया हमजा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तहरीक इंसाफ की नहीं है? क्या आलिया हमजा ने आज नहीं कहा कि जो मर्जी हो जाए हम खान साहब के साथ खड़े हैं? क्या सलमान अकरम राजा ने अपनी गलती को माना नहीं और इस पर माजरत नहीं की? क्या इसी तरीके से बाकी लोगों ने नहीं माना? यही एक बड़ापन होता है ना। अगर आप नहीं मानते और डट जाते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई अब ये रहेगा या मैं रहूंगा, उससे हम मैं लड़ाई कहता हूँ। मेरा नजरिया वो है। बाकी आपके पास दुरुस्त है। देखें, जिस पाकिस्तान में एक वहाँ जमात है तहरीक इंसाफ जिसकी क़यादत जेल के अंदर है, जिसका चेयरमैन जेल के अंदर है, जिसका वाइस चेयरमैन जेल के अंदर है, जिसके बाकी लोग अहम तरीन रहनुमा जेल के अंदर है, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के इतने लोग जेल के अंदर हो और उन्हें लीड करने वाला जो है वो अभी पॉलिटिकल आदमी वो ना हो जिसे असल पॉलिटिकल आदमी कहते हैं, तो ऐसे हालात पैदा होते हैं। आप मुस्लिम लीग जब थी उस दौर में आप देखें, ख्वाजा सादफी जैसे लोग बाहर थे, मरियम नवाज बाहर थी, बहुत से लोग बाहर थे। जब वो गिरफ्तार हुए तो फिर दूसरे लोग बाहर आ गए। तो ये एक चीज चलती है। आप एक जमात जो एक दफा इक़्तिदार में आई, दूसरी दफा उसने बेइंतहा पोजीशन, बेहतर पोजीशन ली, 45-47 को साइड पे भी रखते, उसके बावजूद भी उनकी पोजीशन देखें तो उस जमात को भी तैयार होते, उसको ठीक होते, जब तक उनकी क़यादत नहीं आती तो ये सारा बिल्कुल ऐसी है। दुरुस्त बात है। जब टॉप लीडरशिप और उसके साथ साथ कुछ मोहब्बत करने वालों ने भी तो अपना हिस्सा डालना होता है ना। चले ठीक है, मोहब्बत करने वालों ने भी तो अपना हिस्सा डाल के ये सारा कुछ करना होता है ना। ठीक है राना साहब।